दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक साधारण हल्दी की रस्म कैसे तूफान का संकेत बन सकती है? अनुपमा के आज के एपिसोड ने यह साबित कर दिया। शुरुआत में ही शाह हाउस में वही पुरानी बहस, बा और पाखी का वहां न जाने का ड्रामा। बा साफ साफ बोल देती हैं कि उनका मन नहीं है मोती बा के घर जाने का, और पाखी, जो हर बात में बहाना ढूंढ लेती है, तुरंत कहती है कि वो भी नहीं जाएगी। वह हमेशा अपने लिए कोई न कोई बहाना तैयार रखती है। इस बार ईशानी का नाम लेकर कहती है कि उसे अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। सच्चाई तो यह है कि पाखी को ईशानी से ज्यादा अपने आराम और दिखावे की चिंता रहती है। और तभी एंट्री होती है तोशु की, जो हमेशा की तरह अपनी बहन की हाँ में हाँ मिलाने आ जाता है। उसका कहना है कि वहां कोई उन्हें इज्जत नहीं देता, मगर जो खुद दूसरों की इज्जत करना नहीं जानता, उसे इज्जत मिलती भी कैसे? अनुपमा का चेहरा जैसे ही गंभीर होता है, सब समझ जाते हैं कि अब मामला संभालने की जिम्मेदारी उसी की है। वो बोलती है कि कल जो हुआ वो गलत था, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हम वहां न जाएं। मुश्किलों से भागने से नहीं, उनका सामना करने से रिश्ते मजबूत होते हैं। बाबूजी हमेशा की तरह अनुपमा की बात से सहमत होते हैं। वो कहते हैं कि अगर रिश्तों को बचाना है तो किसी न किसी को आगे बढ़ना ही होगा। और यही बात अनुपमा को बाकी सबसे अलग बनाती है। वो हमेशा दिल से सोचती है। परी के भविष्य की चिंता उसे हर बात से ज्यादा है। वह समझती है कि अगर आज परिवारों के बीच यह दरार और गहरी हो गई तो कल उसकी बेटी की खुशियां खतरे में पड़ जाएंगी। वह फिर वही पुराना तंज कसती हैं कि हमारे बच्चों को शादी करने के लिए उसी घर के लोग ही क्यों मिलते हैं। लेकिन उनके शब्दों में छिपी नकारात्मकता को अब सब पहचान चुके हैं। अनुपमा बस मुस्कुरा देती है, क्योंकि वह जानती है कि वह बदलने वाली नहीं। इसी बीच अचानक एंट्री होती है परी की, जो अपने छोटे हाथों में गिफ्ट लेकर आती है। उसकी मासूमियत दिल छू लेती है जब वह अनुपमा से कहती है, यह गिफ्ट आप माही को दे दीजिए, वो मेरी बहन भी है और देवरानी भी। इतनी छोटी उम्र में इतनी समझदारी और रिश्तों के प्रति इतनी संवेदनशीलता, यह सिर्फ परी में ही हो सकती है। उसकी मुस्कान में सच्चाई है और उसकी बातों में अपनापन। अनुपमा के चेहरे पर भी एक हल्की मुस्कान आती है, लेकिन वह मुस्कान ज्यादा देर नहीं टिकती, क्योंकि तभी दरवाजे से आती है एक ऐसी एंट्री जो पूरे माहौल को बदल देती है। दरवाजे पर खड़ा है राजा, परी का पति। परी उसे देखकर जैसे चमक उठती है। उसकी आंखों में खुशी और प्यार दोनों झलकते हैं। अनुपमा अचानक घबरा जाती है। वह तुरंत पूछती है, राजा, तुम घर पर बताकर आए हो न? अनुपमा जानती है कि राजा का इस तरह बिना बताए आना बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता है। तभी पीछे से आवाज आती है, नहीं मम्मी, हमने किसी को नहीं बताया। और वहां आती है राही, हमेशा की तरह आत्मविश्वास से भरी, लेकिन इस बार उसकी ये ओवर स्मार्टनेस भारी पड़ने वाली है। अनुपमा के चेहरे पर चिंता के बादल गहराने लगते हैं। वह गहरी सांस लेकर कहती है, राही, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। राजा और परी को बिना बताए लाना बहुत बड़ी गलती है। लेकिन राही तुरंत जवाब देती है, राजा और परी पति पत्नी हैं, क्या वो एक दूसरे से मिल भी नहीं सकते? उसकी आवाज में तर्क था, पर अनुपमा को दुनिया का अनुभव ज्यादा है। वह जानती है कि पराग कोठारी और वसुंधरा कोठारी ऐसे लोग हैं जो हर छोटी बात का भी बड़ा मुद्दा बना देते हैं। वह कहती है, राही, बात मिलन की नहीं है, बात मर्यादा की है। अगर वो जान गए कि राजा यहाँ आया था तो इसे वो हमारी चाल समझेंगे। परी मासूमियत से बोलती है, लेकिन मम्मी, इसमें गलत क्या है? अनुपमा का चेहरा नरम हो जाता है। वह धीरे से कहती है, गलत कुछ नहीं बेटा, लेकिन चोरी चुपके मिलना गलत समझा जाएगा। उसकी आवाज में दर्द था और राही अब भी अपने फैसले को सही ठहराने में लगी थी। तभी राजा बोलता है, क्या मैं अपनी पत्नी से मिल भी नहीं सकता? उसकी आवाज में लाचारी थी। अनुपमा उसके करीब जाकर कहती है, बेटा, मैं जानती हूँ तुमसे ज्यादा कोई परी से प्यार नहीं करता, लेकिन तुम यहाँ रहकर उसके लिए मुश्किलें बढ़ा रहे हो। अगर सच में उसे खुश देखना चाहते हो तो अभी यहाँ से चले जाओ। राजा की आंखों में उदासी और दृढ़ता दोनों झलकते हैं। वह परी का हाथ पकड़कर कहता है, परी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ।
तुम मेरा इंतजार करना, मैं सबको मना लूंगा। उसके शब्दों में सच्चा प्यार था, लेकिन हालात ने उसे मजबूर कर दिया। वह धीरे धीरे वहां से चला जाता है, पीछे छोड़ जाता है परी की नम आंखें। उसकी आंखों से गिरते आंसू उसकी बेबसी बयान कर रहे थे। अनुपमा उसके पास जाकर उसे गले लगाती है, उसकी पीठ थपथपाती है और कहती है, बेटा सब ठीक हो जाएगा, लेकिन सही वक्त आने दो। फिर वह राही की तरफ मुड़ती है। उसकी आवाज में सख्ती और चिंता दोनों हैं। राही, मुझे पता है तुझे राजा और परी की चिंता है, लेकिन तू बड़ी बहू है। तुझे हर कदम सोच समझकर रखना होगा। अगर तेरे इस कदम से किसी रिश्ते में दरार आई तो उसका दर्द सबसे ज्यादा तुझे ही होगा। लेकिन राही अपनी बात पर अड़ी रहती है। वह कहती है, मम्मी मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ गलत किया है। राजा और परी एक दूसरे से मिलने के लिए तड़प रहे थे। मैं बस उनकी मदद करना चाहती थी। अनुपमा बस एक पल के लिए उसे देखती रह जाती है। वह समझती है कि राही की नीयत बुरी नहीं, लेकिन उसकी जल्दबाजी बहुत कुछ बिगाड़ सकती है। बाबूजी धीरे से पास आकर कहते हैं, अनु तू परेशान मत हो, वक्त सब ठीक कर देगा। अनुपमा हल्की मुस्कान देती है, लेकिन उसके मन में एक डर गहराता जा रहा है। उसे एहसास है कि आज जो हुआ है वह आने वाले बड़े तूफान की शुरुआत है। राजा और परी का यह चोरी चुपके मिलन, राही की जिद और अनुपमा की चिंता, यह तीनों बातें मिलकर उस घर की शांति को हिलाने वाली हैं। क्योंकि अब बात सिर्फ एक मुलाकात की नहीं, दो परिवारों की इज्जत की है। और जब इज्जत और प्यार आमने सामने होते हैं तो हमेशा कोई न कोई टूटता जरूर है। अनुपमा को यह पता है, इसलिए वह सबको बचाने की कोशिश कर रही है। लेकिन क्या उसकी कोशिशें उस आने वाले तूफान को रोक पाएंगी? यह सवाल अब हर दर्शक के मन में है, और शायद यही इस एपिसोड की असली खूबसूरती भी, जहां हर रिश्ता, हर भावना और हर निर्णय दिल को छू जाता है। राही गुस्से में कमरे से निकलकर बाहर चली जाती है, उसकी आंखों में जलन है और दिल में एक तूफान। अनुपमा वहीं खड़ी रह जाती है, अपने ही ख्यालों में डूबी हुई। वह सोचती है, राही आखिर मेरी बात क्यों नहीं समझती? दूसरों के रिश्तों को जोड़ने के चक्कर में वह खुद अपने रिश्ते को तोड़ रही है। यह सोचकर अनुपमा की आंखों में चिंता झलकती है। उसे पता है कि राही का दिल साफ है, लेकिन दुनिया इतनी सीधी नहीं है। उसने देखा है कैसे एक गलत कदम पूरे परिवार के लिए मुसीबत बन सकता है। उधर राही और राजा घर लौट रहे होते हैं। राही राजा से कहती है, देखो कोई कुछ भी पूछे तो कुछ मत बोलना, सब मैं संभाल लूंगी। राजा उसकी ओर देखता है, उसकी आंखों में हैरानी है। राही, झूठ बोलना ठीक नहीं, वह धीमे स्वर में कहता है, लेकिन राही उसे चुप करा देती है। अब वक्त झूठ सच का नहीं, वक्त समझदारी का है। जैसे ही दोनों घर के अंदर कदम रखते हैं, सामने से मोटीबा और पराग खड़े मिलते हैं। उनकी नजरें तीखी, सवालों से भरी। मोटीबा पूछती है, कहां से आ रहे हो तुम दोनों? राही के चेहरे का रंग उड़ जाता है, राजा के गले से आवाज तक नहीं निकलती। कुछ पल का सन्नाटा जैसे पूरे हॉल में छा जाता है। फिर राही झट से बोलती है, हम दोनों बुटीक गए थे कपड़े लाने। मैं अकेले जाने वाली थी, लेकिन राजा को साथ ले लिया। पराग की निगाहें उसकी आंखों में उतरती हैं और मोटीबा ठंडी आवाज में पूछती है, अच्छा तो कपड़े कहाँ हैं? अब राही की हालत देखने लायक थी। उसकी आंखें इधर उधर भटक रही थीं, चेहरा सफेद पड़ गया था। तभी प्रेम एंट्री मारता है, हाथों में बैग्स लिए। राही, ये बैग्स तो तुम गाड़ी में ही भूल गई थी। राही ने राहत की सांस ली, अच्छा हाँ वही तो। वह जबरदस्ती मुस्कुराती है। प्रेम की टाइमिंग कमाल की थी, अगर वह 1 मिनट भी देर करता तो राही का राज खुल जाता। पराग और मोटीबा दोनों एक दूसरे को देखते हैं, फिर चुप हो जाते हैं। पराग मन ही मन सोचता है कि बात में कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन वह कुछ कह नहीं पाता। उधर मोटीबा अपने कमरे में जाकर पराग से कहती है, अब बहुत हो गया। हल्दी की रस्म में हम सबके सामने साफ साफ कह देंगे कि राजा और परी का रिश्ता अब आगे नहीं बढ़ेगा। पराग थोड़ा चौंकता है, माँ ऐसा कैसे कर सकते हैं? बच्चे अब बड़े हो गए हैं, लेकिन मोटीबा की आंखों में वही पुरानी जिद झलकती है।
इससे पहले कि वह लड़की हमारे बेटे को अपने जाल में और फंसा ले, हमें ही फैसला लेना होगा। मीता भी कमरे में आती है और आग में घी डालती है। वह बिल्कुल सही कह रही हैं। जब से वो लड़की इस घर में आई है, राजा तो बस उसके इशारों पर नाचता है। उसकी आवाज में तिरस्कार था। अनुपमा हमेशा कहती थी कि औरतें अगर चाहें तो रिश्ते जोड़ सकती हैं, लेकिन यहाँ सब एक दूसरे को तोड़ने में लगी हैं। मीता की बातें तो मानो जहर घोल रही थीं। पराग थोड़ा झल्लाकर कहता है, आप दोनों जो कर रही हैं वो गलत है, मगर वह जानता है कि माँ के सामने उसकी आवाज कमजोर पड़ जाती है। इसी बीच प्रेम राही से मिलने आता है। वह सीधा पूछता है, राही, तुम राजा को शाह हाउस क्यों लेकर गई थी? अगर किसी को पता चल गया तो सारा इल्जाम तुम पर आएगा। उसकी आवाज में चिंता थी, लेकिन उसमें गुस्सा भी झलक रहा था। राही शांत होकर कहती है, मैंने कुछ गलत नहीं किया। मैं जानती हूँ प्यार में जुदाई कितनी दर्द देती है। मैं राजा और परी को वह दर्द नहीं देना चाहती। प्रेम गहरी सांस लेता है। हर किसी को अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है राही। तुम किसी की कहानी में खुद को शामिल कर रही हो। यह अच्छा नहीं है। राही उसके शब्दों को सुनकर भी अनसुना कर देती है। मैं उन्हें टूटते नहीं देख सकती। तभी प्रेम को फोन आता है। वह झल्लाकर बात करता है। राही देखती है कि प्रेम के चेहरे पर तनाव है। मुझे पता है तुम पर बहुत प्रेशर है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूँ। प्रेम उसकी ओर देखता है। उसकी आंखों में सच्चाई और सुकून दोनों हैं। वह उसे गले लगा लेता है। कुछ पल के लिए दोनों की दुनिया थम जाती है। ऐसा लगता है जैसे सब ठीक हो गया हो, लेकिन किस्मत अभी कुछ और दिखाने वाली थी। हल्दी की रस्म का समय आता है। घर में शहनाइयां बज रही हैं। मेहमानों की भीड़ है। मोटीबा अपने शाही अंदाज में कहती हैं, गौतम और माही को हल्दी लगाओ। तभी अनुपमा शाह परिवार के साथ वहां पहुंचती है। मोटीबा ताने मारते हुए कहती है, हमें लगा आप लोग नहीं आएंगे। लीला तुरंत पलटवार करती है, क्यों? धूप से डरते हैं क्या हम? मक्खन नहीं जो पिघल जाएंगे। पूरा माहौल हल्का हो जाता है। अनुपमा मुस्कुराती है और कहती है, हम माही के लिए शगुन लेकर आए हैं। लेकिन मोटीबा का ताना जारी रहता है, आपको तकलीफ क्यों की? लीला फिर बोल पड़ती है, हमारा काम देना है, रखना या फेंकना आपका। मीता बीच में बोलती है, हल्दी तो मैंने पीस दी है। लीला हंसकर कहती है, मुझे लगा आपको सिर्फ दांत पीसने आते हैं। सब ठहाका लगाते हैं। मीता का चेहरा उतर जाता है। रस्म शुरू होती है। मोटीबा, पराग और ख्याति माही और गौतम को हल्दी लगाते हैं। अंश और प्रार्थना आते हैं। अंश बेमन से गौतम को हल्दी लगाता है और प्रार्थना को खींचकर ले जाता है। अनुपमा सब कुछ नोटिस करती है। फिर प्रेम और राही हल्दी लगाते हैं। राही गुस्से में गौतम पर हल्दी के छींटे फेंक देती है। सब हैरान रह जाते हैं। मोटीबा डांटती है, यह क्या तरीका है? राही कहती है, हल्दी तो रस्म है, तरीका नहीं होता। उसकी बात सुनकर सब सन्न रह जाते हैं। अनुपमा समझ जाती है कि राही की झुंझलाहट अब ज्यादा बढ़ चुकी है। फिर लीला स्टाइल में एंट्री मारती है, चश्मा पहनकर। सब चौंक जाते हैं। लीला कहती है, सबने चश्मा लगाया है तो मैं क्यों पीछे रहूं? उसका अंदाज सबको हंसा देता है। किंजल और तोशु माही को हल्दी लगाते हैं। माही दुखी होकर कहती है, अगर परी ने बेवकूफी नहीं की होती तो वह भी हमारे साथ होती। मोटीबा तुरंत बोल पड़ती है, बिल्कुल सही कहा। अनुपमा चुपचाप सब सुनती है। उसके मन में तूफान उठता है। फिर अनुपमा माही को हल्दी लगाती है और आशीर्वाद देती है, कान्हा जी तुम्हें हर मुसीबत से बचाएं। लेकिन जब वह गौतम को हल्दी लगाने जाती है, उसके दिमाग में उसका सपना घूम जाता है। वह गौतम को थप्पड़ मार रही होती है। सपना इतना हकीकत जैसा था कि वह चौंक जाती है। मोटीबा पूछती है, क्या हुआ? रुक क्यों गई? अनुपमा झेंपकर हल्दी लगाती है। गौतम मन ही मन मुस्कुराता है, अब देखना मैं तुम्हें कैसे झुकाता हूँ। अनुपमा सोचती है, मुझे इसका असली चेहरा सबके सामने लाना होगा। रस्म खत्म होती है। डांस शुरू होता है। अनुपमा मीता और ख्याति के साथ नाचती है। सब खुश दिख रहे हैं, लेकिन माहौल में एक अनकही बेचैनी है। अनुपमा प्रेम की तरफ देखती है, सब ठीक है।
तुम और राही कुछ परेशान लग रहे हो। प्रेम मुस्कुराकर कहता है, सब ठीक है। अनुपमा कहती है, पति पत्नी के झगड़ों को ज्यादा मत बढ़ने देना, वरना रिश्ते टूट जाते हैं। प्रार्थना आती है, आंखों में आंसू लिए। अनुपमा पूछती है, क्या हुआ? वह कहती है, अंश को लगता है मैं गौतम और माही के साथ हूँ। मुझे डर है हमारा रिश्ता टूट जाएगा। अनुपमा उसे गले लगाती है, लेकिन उसके मन में और सवाल उमड़ते हैं। एपिसोड खत्म होता है उस बेचैन चुप्पी के साथ, जिसमें हर रिश्ता किसी न किसी परीक्षा से गुजर रहा है। अनुपमा के चेहरे पर वही दृढ़ निश्चय झलकता है, चाहे कुछ भी हो जाए वह सबको एक साथ रखेगी। पर क्या वाकई वह ऐसा कर पाएगी? अगले एपिसोड में यही तो देखने लायक होगा, जब मोटीबा खुद परी और राजा को अलग करने की साजिश रचेंगी। अनुपमा को क्या पता कि जिस घर में वह रिश्तों को जोड़ने आई है, वही घर अब एक युद्धभूमि बनने वाला है।